आज हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ओके, a group, whole group, if whole group is generated by more than one element। अगर कोई हमारे पास ग्रुप है और वो किसी सिर्फ एक एलिमेंट से पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब अगर होल ग्रुप जो है किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं होता, उसको जनरेट करने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की ज़रूरत हो, तो वो हमारे पास क्या आता है, नॉन साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। अब इसकी हम देखते हैं एग्जांपल क्या होगी। अगर हम एक ग्रुप लेते हैं G विच इज़ इक्वल टू 1A B एंड AB। अब ये हमारे पास ग्रुप है और वेयर हमारे पास क्या होगा कि जो A का स्क्वायर है वो 1 के इक्वल है, B का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और AB होल स्क्वायर वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। अब अगर हम देखें तो इस ग्रुप के जनरेटर हमारे पास कितने आ रहे हैं कि इस ग्रुप के एलिमेंट 1 A और B और AB। तो अगर हम देखें तो A को लें, A की पावर 1 इज इक्वल टू A ही होगा, A की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1, और A की पावर 3 लेंगे तो वो A की पावर 2 और A हो जाएगा, वो A के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास इससे वो पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट नहीं हो रहा, इससे सिर्फ A जनरेट हो रहा है और 1। इसी तरह अगर हम B की पावर 1 लें तो वो B आएगा, B की पावर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, इस कंडीशन के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि इससे भी सिर्फ 1 और B जनरेट होगा। इसी तरह अगर हम AB लें और AB की पावर जो है 1 वो AB ही होगा, और AB की पावर अगर हम 2 लेंगे वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई एक एलिमेंट ऐसा हमें नहीं मिलेगा जिससे ये पूरे का पूरा ग्रुप क्या होगा, जनरेट होगा। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक ग्रुप। अगर ये किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा तो इसको नॉन साइक्लिक बोलेंगे। और इस सूरत में इसके जनरेटर क्या होंगे, अगर ये ग्रुप हमने लिया है तो इसके जनरेटर होंगे, दिस ग्रुप इज जनरेटेड बाय A B एंड AB। ओके, तो इस ग्रुप के जनरेटर कितने हैं, A B और AB, ये तीन मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ओवरऑल ये ग्रुप बनेगा। जैसे ये इधर से 1 आ गई, इधर से A आ गई, इधर से B, इधर से AB, तो इस तरह ये ग्रुप के 4 एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, बन जाएंगे। ओके, अब अगर G हम लेते हैं क्वांटिक ग्रुप, मतलब 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा या नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर तो किसी एक ही एलिमेंट से पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है, जैसे मैं अगर आयोटा लेता हूँ, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब देखें आयोटा की पावर लेते जाएं तो हमें पूरे के पूरे 4 के 4 एलिमेंट इस ग्रुप के मिल गया। इसका मतलब ये G जो ग्रुप है वो किससे जनरेट हो रहा है, आयोटा से। अब देखें अगर G और इस नोटेशन में सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है, इसका मतलब है कि ये साइक्लिक ग्रुप होगा। और इसी तरह जैसे हमने G को लिया था कि 1A और B स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास क्या था, B था। अब इसके जनरेटर क्या थे, A था, B था और AB, और ये है G। अब सिर्फ इस तरह नोटेशन होगी तो ये साइक्लिक होगा क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है।
और अगर ये नोटेशन होगी तो ये एक एलिमेंट से नहीं बल्कि 3 से जनरेट हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा। ये क्या होगा हमारे पास, नॉन साइक्लिक। एक और एग्जांपल देखते हैं नॉन साइक्लिक ग्रुप की। अगर जी हमारे पास है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और जे माइनस जे के एंड माइनस के, इस ग्रुप के एलिमेंट की तादाद मतलब इसका आर्डर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ग्रुप का आर्डर 8 है। और अगर हम देखें तो इसके जनरेटर कितने होंगे, तो इसका जनरेटर आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू -1, आयोटा की 3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आयोटा, आयोटा की 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। इसी तरह ये देखें आयोटा से सारे के सारे ग्रुप जनरेट नहीं हो रहा। अब जे की पावर 1 इज इक्वल टू जे आएगा, जे की पावर 2 इज इक्वल टू -1 आएगा, जे की 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जे, जे की 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, जे। इसी तरह के की पावर 1 इज इक्वल टू के की पावर 2 इज इक्वल टू -1, के की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस के की पावर 4 इज इक्वल टू के। इसका मतलब है ये पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट करने के लिए हमें इन तीनों एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो जी के जनरेटर हमारे पास क्या क्या होंगे, आयोटा होगा, जे होगा और के। अब इस नोटेशन को देख के हम बता सकते हैं कि इस ग्रुप को जनरेट करने के लिए कितने एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा, क्योंकि अगर ग्रुप को जनरेट करने वाला सिर्फ का सिर्फ एक एलिमेंट है तो वो साइक्लिक होता है, लेकिन इसमें आयोटा पूरे ग्रुप को जनरेट नहीं करता, तो ये नॉन साइक्लिक क्या होगा, हमारे पास ग्रुप होगा। ओके, अब हम इसके कुछ रिमार्क्स देखेंगे। कैन हैव अ साइक्लिक सब ग्रुप। अब ये हमारे पास ग्रुप है, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है। अभी पीछे हमने एग्जांपल में देखा है कि ये नॉन साइक्लिक है। अब इसका अगर मैं एक सब ग्रुप एच उसको नाम देता हूँ और वो लेता हूँ कि हमारे पास सब ग्रुप है इसका 1 और ए, तो जो नॉन साइक्लिक ग्रुप है उसका हमें एक साइक्लिक सब ग्रुप मिल सकता है। अब ये देखें हमारे पास क्या होगा, ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक कैसे होगा कि ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए होगा और ए की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है जो एच है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, वो एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो साइक्लिक होगा। इसी तरह हमने क्या देखना है कि जो आर है ना, सेट ऑफ रियल नंबर है, वो नॉन साइक्लिक ग्रुप है। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि एडिशन में अगर किसी को ग्रुप को साबित करना हो कि वो हमारे पास क्या है, साइक्लिक है, किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो हम क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू एम ए, कि वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, जबकि m हमारे पास बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर में से। और r अगर किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है x से, तो उसको हम किस तरह लिखते थे, इस तरह लिखेंगे। क्या r इससे जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या x को हम m a लिख सकते हैं। तो इसको देखें एग्जांपल के तौर पर, कंट्रडिक्शन के तौर पर हम लेते हैं कि हम 1 ए भी लिख सकते हैं अगर हम m को 1 लें, m इज इक्वल टू 1। इसी तरह m इज इक्वल टू 2 हो तो हम 2 ए लिख सकते हैं। ये भी क्या होगा, हमारे पास रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा। इसी तरह हम इन्फिनिटी तक इस तरह की फॉर्म के रियल नंबर को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 1/2a इसको जनरेट करना हो तो 1/2 इसका मतलब है कि हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एम ए, और इसमें m कितना है, 1/2a,
क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? हरगिज़ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू एम ए होता है, मतलब कि ए के तमाम मल्टीपल और क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 1 2 3 4 5 माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में, लेकिन इंटीजर में कभी भी बटे में नंबर नहीं आता। इसका मतलब इधर है कि m इज इक्वल टू 1/2 है, लेकिन जो 1/2 है वो डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब है कि हम तमाम के तमाम नंबर को x इज इक्वल टू एम ए की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये इम्प्लाइज क्या करता है कि r जो प्लस है वो क्या है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास। ओके।